वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी, जो कि लहंगे का ब्लाउज़ होता है। लहंगे के ब्लाउज़ की आप कटिंग कैसे करें, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में अस्तर को रखा है। अपनी और मैंने बंद साइड ली है। अब हमने इसे 4 फोल्ड में क्यों रखा है, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में कप्स अटैच करेंगे। तो एक में तो कप्स अटैच होंगे और एक हम मेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे। तो 2 पार्ट हमें फ्रंट के चाहिए लाइनिंग के। अब यहाँ पे रेडी लेंथ में आपको 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट में इस ब्लाउज़ को बनाएंगे। तो रेडी लेंथ 14 है, तो मैंने यहाँ पे 16 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हम 6.25 इंच लेंगे इसे शोल्डर। 6.25 इंच हम इसलिए लेंगे शोल्डर, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है, अदरवाइज़ हम 5.5 भी ले सकते थे। तो यहाँ पे मैंने आर्मोल लिया है 6 इंच पे। अगर एम्ब्रॉयडरी वाले नेक होते हैं तो उसमें हम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे चेस्ट है 34 इंच, तो मैंने 34 का 4th पार्ट किया और प्लस 2 इंच लिया है मैंने मार्जिन। मार्जिन आपको 2 इंच लेना है, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही लेना है। उसके बाद नीचे की ओर से हम लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान। अब हम यहाँ पे सीधा इंची टेप को रखेंगे। जो हमारा बस्ट पॉइंट है उस पे एक मार्क करेंगे। बस्ट पॉइंट पे ही हम कप्स को अटैच करेंगे। तो ये आपको अच्छे से जो भी आपका साइज़ है उसके हिसाब से आपको करना है। तो मैंने 10.5 पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग लेंगे, जैसे 28 है तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद ये जो चौड़ाई जो हमारी एक्स्ट्रा बचेगी वो हमारी प्लेट की चौड़ाई निकल आएगी। तो जो एक्स्ट्रा रहेगा उतनी हमारी प्लेट की चौड़ाई निकल आएगी। अब आर्मोल वाली साइड से आपको शेप देना है, जो कि प्रिंसेस कट का शेप रहेगा। इस तरह से आपको प्रिंसेस कट की शेप देनी है। जब भी आप लहंगे के ब्लाउज़ बनाएं, आप प्रिंसेस कट में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच आपको तिरछा करना है साइज़ के अकॉर्डिंग। कम साइज़ है तो 1/2 इंच, थोड़ा ज़्यादा है तो 1.25 इंच, इस तरह से करना होता है। अब आप देखें, मैंने दोनों साइड से तिरछा किया है। अब यहाँ पे आर्मोल पे हम गोलाई देंगे, जो कि मैंने 1.25 इंच पे दी है इस तरीके से। नीचे की ओर से हमने तिरछा इसलिए किया है, क्योंकि जब आप प्लेट डालेंगे ना तो ये जो चीज़ है ना वो कोना निकल आता है, तो वो ना निकले इसीलिए हम इस चीज़ को तिरछा करके चलते हैं। कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो बैक पार्ट है वो कैसे निकालना है। तो फ़िलहाल हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा था, हम इसे डबल फोल्ड में कर लेंगे, क्योंकि बैक में तो हमें सिंगल पार्ट ही चाहिए। फ्रंट में कप अटैच होंगे, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट कट किए थे, बट बैक में तो सिंपल हमने नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही कट करना है। अब आपको एज़ इट इज़ मार्क कर लेना है फ्रंट के पार्ट को रख के। अभी हमने तिरछी वाली कटिंग नहीं की है इसकी प्रिंसेस कट की, तो अभी हमने नॉर्मल कटिंग की थी ताकि हम इसका मार्क कर सकें। अब इसमें चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे 1 इंच हमने चौड़ाई कम कर देनी है, चाहे आपका साइज़ कोई भी हो। बैक पार्ट की चौड़ाई हमेशा 1 इंच कम करके चलते हैं। अब इसकी रेडी लेंथ में चेंजेस करने हैं। रेडी लेंथ में फिर 1 इंच ही हमने प्लस करना है। बैक में करना है 1 इंच, फ्रंट में करना होता है 2 इंच, क्योंकि फ्रंट में हमारी चौड़ी प्लेट होती है या फिर 4 प्लेट भी होती है कई ब्लाउज़ों में, तो इसीलिए हमारे जो बैक पार्ट है वो बड़ा हो जाता है। तो हम बैक को फ्रंट में अंतर करके पहले से ही चलेंगे। फिर इसके बाद हमने 4.5 इंच की प्लेट डाल दी बैक पार्ट में, जो नॉर्मल ब्लाउज़ में डलती है। कटिंग कर देनी है। लंबाई चौड़ाई में ही हमें चेंजेस करने होते हैं। अब इससे आपका बाद में छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम इसे पहले से ही करके चलेंगे छोटा बड़ा जो भी हमें करना है। 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे स्लीव की कटिंग के लिए गाइस। अब यहाँ पे अपनी और बंद साइड आपको लेनी है। गोलाई का आधा लेंगे, 5 इंच लिया मैंने, 10 का आधा। रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे। 10 इंच है तो 11 करेंगे, 10.5 है तो 11.5, इस तरह से करना है। हाफ इंच दोनों साइड स्टिचिंग में जाएगा, इसीलिए मैंने बोला 1 इंच एक्स्ट्रा। 3 इंच की नीचाई पे हमने डाउन किया। यहाँ पे आर्मोल का आधा लिया मैंने 7 इंच, और उसके बाद इस तरह से गोलाई कर दी। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। गैस, जब भी आप आर्मोल का शेप लगाए ना, उससे पहले आर्मोल को मेज़र कर लें। उसके बाद ही, जैसे मैंने 7 इंच पे लगाया तो 14 था, उसका आधा किया था मैंने। इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ की हो गई है कटिंग। अब ये आप देखेंगे इस तरह के पैटर्न में दिया हुआ है,
तो जो शेप दिया है ना प्रिंसेस कट का, ये बहुत ज़्यादा तिरछा दिया है, लेकिन हम अपने अस्तर वाले पार्ट के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी कई बार तिरछी होती है, वो अपनी सेट नहीं बैठती है। तो हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जो हमने लाइनिंग पे पार्ट की कटिंग की है। तो बैक पार्ट की इसकी एम्ब्रॉयडरी ठीक है, लेकिन फ्रंट की इसमें तिरछी है, तो उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे गाइस। डबल फोल्ड में रख लिया है हमने। अब इसके ऊपर पार्ट को रख के एज इट इज़ कट कर देंगे। तो स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग मैंने बहुत बार शेयर की है वीडियो में, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके की इसकी स्टिचिंग है गाइस, क्योंकि सिंपल सा नेक है, इसमें हमने इसको स्टिच लगा के पलट दिया है, कप्स अटैच कर दिए हैं। नॉर्मल बैक ओपन ब्लाउज़ हम बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है गाइस। अगर आपको इस तरह की स्टिचिंग भी देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे हुक भी अटैच कर दी है, तुरपाई कर ली है। इस तरह के ब्लाउज़ में आपको ज़्यादा तुरपाई का काम नहीं होता है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी होती है फुल इसमें। सो गाइस, बनने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।